हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। एंड वीडियो को क्लेम करने के लिए तो आपको 111 या हर हर महादेव कुछ भी कर सकते हैं, तभी के वीडियो की जो एनर्जी है, जो कार्ड्स की जो एनर्जी आई है वो आपसे रेजोनेट कर पाएगी। ठीक है। एंड हमारे वीडियो का टॉपिक है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है। एंड चलिए, आपके स्क्रीन पर 2 पाइल्स आ चुकी हैं और 2 पाइल में से एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो पाइल आपकी है। अगर आपको दोनों ही अट्रैक्ट कर रही हैं तो आपके दोनों ही आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज होगी दोनों ही पायल्स में, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड आप फास्ट करके भी देख सकते हैं अगर ज़्यादा लॉन्ग बन जाए वीडियो तो। ज़्यादा लॉन्ग बनाऊंगी नहीं, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 1 के लिए देखते हैं यूनिवर्स मैसेज क्या देना चाहता है। चलिए प्लीज़ पायल नंबर यूनिवर्स मैसेज। आप ना किसी चीज़ के लिए होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहा है। एंड आपका काम करने का मन नहीं हो रहा है। काफ़ी एनर्जी आपकी लो दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये अभी इससे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ जल रहा था। जैसे मैंने पायल नंबर 1 के लिए करा, ये कैंडल से बुझने लगी। फाइल ही नहीं निकल रहा, कोई कार्ड ही नहीं निकल रहा है। फर्स्ट टाइम लुक एट दिस, सी पूरी बुझ चुकी है, थोड़ी सी बाकी अभी थोड़ी सी जल रही है, आपको नहीं दिख रही होगी बट अभी ये जल रही है। बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव इस टाइम सोचा पायल नंबर 1। हाँ, लुक एट दिस, कार्ड भी वैसे ही आया। ओके ओके, प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू। और देखिए, मैंने बोला था ना, कोई है जो बहुत ज़्यादा पायल नंबर 1 जो देखेंगे वो नेगेटिव थॉट में रहेंगे। पहले कार्ड को मैं एक से लगा लूँगी फिर आपको बताऊँगी। देखिए, पायल नंबर 1 आपकी लाइफ के लिए कुछ छोड़ने के लिए बोला जा रहा है आपको। कुछ छोड़ने के लिए कोई पीपल हो सकता है। ये पूरी बच चुकी है, मैं इसे साइड में कर दूंगी। एंड आप लोग प्लीज़ पहले तो इतना होपलेस मत होइए। एंड आपको जो दिख रही है उम्मीद, आपको आपको सब कुछ निगेटिव दिख रहा है इस टाइम। जिस टाइम मैं बात कर रही हूँ, इस टाइम पूरा आपको सब कुछ निगेटिव दिख रहा है। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, आपके पास कोई पावर नहीं है। एंड पावर का मतलब कि कुछ आपको अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कुछ वर्क करने की। ठीक है। एंड प्लीज़ पायल नंबर 1 आपको कुछ ये ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं बता रही हूँ। यूनिवर्स कह रहा है आपसे कुछ छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। आपको वो छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, बट आप वो छोड़ नहीं। जब आप छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे तो उससे बैड हैबिट या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन है वो बार बार आपको एक सर्कल में ही घुमा रहा है, एक सर्कल में ही घुमा रहा है। मतलब आई मीन कुछ ऐसा है कि जैसा कि आपके पास मतलब वो आता है बार, है। एंड बातचीत होती है, थोड़ी से अच्छे से मूवमेंट बनते हैं, फिर से वही वो एक ऐसी कोई हैबिट करता है जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं। एंड फिर आप फिर हर्ट होते हैं, फिर से नो कांटेक्ट में जाते हैं, फिर से वो आता है, फिर सॉरी बोलता है, फिर से आपको मनाएगा नहीं तो आप खुद चले जाएंगे, आपको ज़्यादा खुद चले जाएंगे। एंड फिर से कह रहे सब भुलाओ, इतना इतने मतलब इतने दिनों का हमारा ये रिलेशन नहीं कहलाता, ये रिलेशन नहीं है, ये कार्मिक पैटर्न है। आप फिर से हर्ट हो रहे हैं, फिर से वही पैटर्न चल रहा है। ये हेल्थ में ये हो सकता है कि आप कोई से फिर से अपने हेल्थ को लेके इतने सीरियस नहीं होते। एंड मतलब कि लेट से उठना, एंड रात को देर से सोना, जंक फूड खाना, मतलब कि अनहेल्दी लाइफ जीना, कुल मिलाकर तो वो आपको छोड़ने को बोला जा सकता है कि आप ये किसी चीज़ से भी रिलेट कर। बट मुझे बैड हैबिट दिख रही है, बैड हैबिट भी हो सकता है एंड पर्सन भी हो सकता है जो आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड बोलने इसके बाद छोड़ देंगे ना आप, तो आपके आपके जो लाइफ में है ग्रोथ आएगी। मनी से रिलेटेड मुझे दिख रही है, मनी से रिलेटेड दिख रही है। जो आपके साथ अभी सिचुएशन है वो इसी वजह से ही क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप कोई पैटर्न तोड़ नहीं रहे एंड तोड़ने का समय आ चुका है। पैटर्न हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, पर्सन मुझे ज़्यादा दिख रहा है जो आपको बार बार हर्ट करता है, बट आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप उससे वो आप मतलब आपको वो पसंद है, इस वजह से आप नहीं छोड़ना चाहते। एंड आपको जो मिल रहा है उससे वो आपको नहीं मालूम कि क्या मिल रहा है क्या नहीं है, इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो आपको हर्ट कर रहा है, आपकी एनर्जी हर बार वो पूरी ड्रेन कर देता है। आपको इससे कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं, क्योंकि आपको पसंद है, इस वजह से आप नहीं छोड़ रहे लोगों को। प्लीज़ उन्हें छोड़िए। एंड इसके बाद ना आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। यूनिवर्स ही आपको ग्रोथ करने के ना इतने सारे मौके देगा, इतने सारे, आप भी मतलब कि शौक हो जाएंगे कि आपके पास इतने सारे ग्रोथ के मौके कैसे आए। एंड आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी। जब आप ये पॉजिटिविटी करेंगे ना, जो आप लोगों को छोड़ेंगे वो लोग शौक हो जाएंगे, वो लोग शौक होके एंड फिर क्या करेंगे ना,
आपके आसपास फिर से वो आने की कोशिश करेंगे, इविल आई लगाने की कोशिश करेंगे, एंड आपको नज़र नज़र करें, मतलब नज़र लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं। फिर जब वो ये लोग फिर से आएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे यूनिवर्स आपको एडवाइस ये दे रहा है, सिंपल से एडवाइस ये दे रहा है कि वो लोग फिर से आएंगे, आपको फिर से इन्हें अलाउ नहीं करना है अपने लाइफ में, एंड कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अपने आपको ग्रोथ में ही ध्यान देना है आपको। ठीक है, कि वो लोग आ गए, अब वो चेंज आपको दिखाएंगे, एंड दो टू फेसेस लगा के आएंगे। ऐसे लोग जब आए तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइए। अब आपको लगे क्या सुधर गए हैं, अब उन्हें इन्वॉल्व करें। जब आप इन्वॉल्व कर लेंगे ना, फिर से ही लो फेस में चले जाएंगे, जो एंजाइटी होगी, एंड सारे चक्रास में थोड़ी ब्लॉकिंग आ जाएगी, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लो फील करेंगे हर बार, फिर से वही पैटर्न रिपीट होंगे। सो प्लीज़ इसको रिपीट ना करने के लिए, तो आप प्लीज़ जब वो फिर से आएंगे ना, इधर से आप क्लियरली दिख रहा है, आप जिन लोगों को हटाएंगे वो फिर से आएंगे, एंड फिर से आप इमोशनल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके करीब हैं। तभी तो इतना हर्ट करने के बाद भी आप अलाउ कर रहे हैं, वरना कौन आजकल करता है तुरंत उनका मतलब कोई हर्ट करता है पीपल, तो आप हम लोग तुरंत ही उसका पत्ता कट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर दिख रहा है जब आप ऐसा नहीं करेंगे ना, जब वो लोग आएंगे दोबारा, आप अलाउ नहीं करेंगे, अपने उतना चेस नहीं करेंगे। हाँ, बात कर लीजिए नॉर्मल, बट हाँ, अपनी लाइफ में अलाउ मत कीजिए, उतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए प्लीज़। ठीक है, एंड आप जब इमोशनली वो हो जाए एंड वीक हो जाए ना, कभी बीच बीच में ऑफकोर्स हो जाएंगे, हील एकदम से नहीं हो पाएंगे, तो आप प्लीज़ 20 नवंबर को फुल मून है, हाँ फुल 20 नवंबर को आप कुछ मून से रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है, 20 नवंबर को, या फिर वाटर रख दीजिए आप, तो चार्ज हो जाएगा, तो आप उससे आप जो नॉर्मल वाटर है उसके साथ मिला मिला कर पीते जाइए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इमोशनल बैलेंस में। एंड प्लीज़ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने वाले हैं, बट प्लीज़ उन लोग को अलाउ मत कीजिए। अगर अलाउ करेंगे फिर हर्मिट का कार्ड आएगा, बट बीच बीच में आप थोड़ा सा हल्का सा लो फेज में चले जाएंगे, आप लोग को उन लोग की याद आएगा, या फिर जो उन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है वो याद आएगा आपको। बट यहाँ पर आप जो अपनी सक्सेस की ओर, अपनी सेल्फ लव की ओर जो भी स्टेप लेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, एंड आपको नई दिशा की ओर ले जाएगा, आपको नया जीवन देगा। कुल मिला के आप ये समझें, आपको नया जीवन देगा, नया जीवन देगा, एंड आप खुद अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे, एंड हर चीज़ की एनर्जी होगी, पॉजिटिविटी होगी। बट यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको प्लीज़ ऐसे लोगों को अपने लाइफ से हटाना है जो आपको ग्रोथ की ओर न ले जाए। ठीक है, चलिए एक और एडवाइस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको एक और कौन सी एडवाइस देना चाहिए, प्लीज यूनिवर्स। ओके, ठीक है, चलिए दिखाते हैं। इससे पहले मैंने रीडिंग की थी, बट उसमें थोड़ा सा ये बैकग्राउंड हिल गया था उसमें भी यही कार्ड आया था। ठीक है, ओके 2 कार्ड्स हैं। ओह, ठीक है, देखिए आपका जो इस टाइम पर्सनालिटी है ना, वो बिल्कुल चेंज होने को है। इस वजह से जो आपके लाइफ में अच्छे पीपल नहीं है, जो लोग नहीं एग्जिट करते हैं आपको, क्योंकि हर कोई आपको मतलब आई मीन ये सोचिए, हाँ, हर कोई गाड़ी में नहीं, 4 व्हीलर नहीं ले सकता। 4 व्हीलर मतलब 4 पहियों वाली गाड़ी, मेन मतलब ये है। एंड कोई कोई साइकिल अफोर्ड कर सकता है, कोई कोई स्कूटी 2 व्हीलर से अफोर्ड कर सकता है, कोई कोई 4 व्हीलर कर लेता है। वो लोग तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि हमें क्यों नहीं कर सकता है। 4 व्हीलर अगर वो है कि वो बुरा मानने लगे कि ये तो हमें क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहा, बट तो उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। वैसे ही आप उन लोगों को, वो लोग आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक्सपेंसिव हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपके अंदर वो एनर्जी है जो आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, बट वो लोग नहीं करते हैं। वो जब आप ऐसे, यूनिवर्स ऐसे एनर्जी के पास आपको भेज रहा है जो आपकी ही एनर्जी हाई लेवल के हो, जो आपको अच्छे से समझ सके। एंड क्या है, लुक एट दिस, जो मैंने बोला बिल्कुल 2 कॉपी वैसा ही कार्ड्स आए कि आपको ऐसे मतलब कि ऐसे लोगों से दूर कर दिया जाएगा जो आपके लायक नहीं है, एंड फिर एंजल आपको पावर देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एंड फिर वो आपको ऐसे ऐसे एनर्जी के थ्रू भेजेंगे ना कि जो आपके लायक हैं, एंड आपको जो जो आपके ही सेम एनर्जी के हैं। ठीक है, अब आपको बस क्या करना है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो आपके बेकार पीपल हैं, जो बार बार कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर में भी हो सकता है, बट हाँ फैमिली मेम्बर में करने से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आप थोड़ी बाउंड्रीज क्लियर कीजिए, आप अपने आप को सेव कीजिए, एंड उन लोग को अटेंशन कम दीजिए। आपको बोला जा रहा है, एंड यूनिवर्स आपके लिए साथ में है, वो हेल्प करने के लिए प्रॉपर तैयार है। आप बट आप वो कर ही नहीं रहे हैं, आप उन लोग को हटाइए। आप एक स्टेप लेंगे, यूनिवर्स 100 स्टेप लेने की ताकत रखता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू, बाय बाय। क्लेम करने के लिए 111 या फिर हर हर महादेव, एंड थैंक यू यूनिवर्स कर सकते हैं, तभी ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी लाइफ से रेजनेट होगी। थैंक यू।
पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। और हाँ, आपसे जब ये एनर्जी तभी रेजोनेट करेगी जब आप कमेंट बॉक्स में क्लेम करेंगे, या फिर आप क्लेम इट लिख सकते हैं, या थैंक यू यूनिवर्स कुछ भी लिख सकते हैं, हर हर महादेव, तभी आपसे ये रेजोनेट करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। चलिए थैंक यू यूनिवर्स। मैं पहले पूरा सफर कर लूँगी। हाँ, बहुत ज़्यादा काम। देखिए, कोई सा काम जो आप एक टीम में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स कर रहे हैं, उसे रोकिए। आप पहले खुद से एक्सपीरियंस लीजिए एंड फिर आप बात को टीम कीजिए। उसमें टीम बनेगी, काफ़ी सारे लोग ज्वाइन भी होंगे, बट पहले आप खुद से हैंडल करना स्टार्ट कीजिए। उस कोई भी सा भी वर्क है, जो भी वर्क है, प्लीज़ आप पहले खुद से स्टार्ट कीजिए। खुद से स्टार्ट कीजिए एंड उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए। एंड क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही टीम बिल्ड कर ली, क्योंकि हाँ, एंड स्टार्टिंग में ही टीम बिल्ड कर ली, आप इतने कैपेबल नहीं होंगे कि उस टीम का आप वो लोड उठा सकें, तो आप काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट में चले जाएंगे, लॉस में भी चले जाएंगे, एंड आपके अंदर फिर डिसीजन लेने की ना जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आप हर चीज़ में मतलब कि निगेटिव थॉट सोचेंगे, कोई भी अच्छा आइडिया फिर देगा ना तो आप उसे लेंगे नहीं। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़, हाँ, एंड जो भी आप करना चाह रहे हैं, हाँ, उसमें टीम लगेगी, ऑफ कोर्स लगेगी, बट पहले जो स्टार्टिंग हो रही है वो प्लीज़ आप उसमें आप वो खुद से एंड खुद करने की कोशिश कीजिए। जब वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाए फिर आप फिर आप ना उसे उसे टीम टीम में एक टीम बनाइए, फिर उसके लिए टीम बनाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है आपने कोई सा भी जो डिसीजन लिया उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं बनाई। प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है, उसको एक एक की बाहर चीज़ छोटी छोटी बात है आपको उससे रिलेटेड समझने की ज़रूरत है। एंड देखिए, ये रिलेशन में भी हो सकता है, एंड लव रिलेशन में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। हेल्थ में आपको क्या है, हेल्थ में अच्छी हेल्थ डाइट लेनी चाहिए। एंड रिलेटेड एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि अगर हेल्थ से रिलेटेड ये एडवाइस की जाए तो हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं या फिर इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, एंड क्या है अब आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं। जब ये ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी अप डाउन की, तो आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, भगवान की तरफ आपका मन ज़्यादा बढ़ेगा। एंड 2 कार्ड्स आए, सेम कार्ड आए, और आप ज़्यादा प्योर हो जाएंगे एंड भगवान को बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगेंगे। अगर आप जब भगवान के ऊपर सरेंडर कर देंगे ना सारी चीज़ें, तो आपकी ऑटोमेटिक ही स्ट्रेंथ बिल्ड होगी एंड इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। इंट्यूशन पावर, और प्लीज़ हाँ, इंट्यूशन पावर पर अपना भरोसा कीजिए एंड वो आपको जो गाइड करे ना वही ही सही होगा, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई सी भी कंफ्यूजन है, आपकी जो इंट्यूशन पावर कह रही है वही आप कीजिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है। प्लीज़ अपने मन की भी सुनिए। बहुत सारे लोग मन की नहीं सुनते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि ये होगा, ये होगा। ऐसा नहीं है, अगर आपसे के मन से कोई आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए। कि जब लॉस हो जाए फिर आप देखिए, प्लानिंग बनाने के लिए आपको बार बार बोला जा रहा है, प्लीज़ यहाँ उसमें प्लानिंग बनाने के बाद ना स्टेप भी उठाइए। आप कुछ वर्क कर रहे हैं एंड स्टार्टिंग में आपको टीम नहीं जोड़नी है, नहीं स्टार्टिंग में नहीं, आपको वो सारी हैंडल खुद ही करनी है, सारी सिचुएशनों को खुद ही हैंडल करना है। एंड फिर जब अगर एंड आपने स्टार्टिंग में ही टीम जोड़ ली, वो टीम बननी है निश्चित है, बट प्रॉपर आप उस लोड के लायक तो बन जाओ। एंड आप फिर से प्रॉपर प्लानिंग बनाइए एंड आपका ये सब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी तो आपको बस भगवान की ओर मन अपने आप ही बढ़ेगा। प्लानिंग बनाने के लिए आपको 2 कार्ड्स आए हैं, प्लीज़ आप प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, जांच कर लीजिए, बट ये नहीं करिए प्लानिंग ही बनाते रहे, उस पर स्टेप भी लेना ज़रूरी है। ओके ओके, और मैसेजेस लेती हूँ मैं। देखिए, आपके अंदर ना फायर जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप सारी सिचुएशनों को हैंडल भी करते हुए दिख रहा है मुझे, सारी सिचुएशनों को खुद हैंडल अप करते हुए भी दिख रहे हैं, जिससे आपका क्या है, चाहिए 1-2 कार्ड और लेते हैं। दिख तो रहा है मुझे इधर आप बिल्कुल सब चीज़ों को हैंडल करते हुए अच्छे से। देखिए, इसके बाद ना जब खुद से हैंडल करेंगे तो आपको भी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा एंड आप ऐसे करीब लोग अपने करीबी दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करेंगे जो आपको सक्सेस मिली है। बट इसमें क्या बोला जा रहा है कि पहले आप खुद ही हैंडल करना, सेम मैसेज आ रहा है बार बार, क्योंकि आपको ये सारी सिचुएशनों को खुद हैंडल करना है। इसके बाद आप लोग जो आपकी हेल्प करेंगे ना वो फिर मतलब फिर आपको लोगों की हेल्प, सॉरी यार कंफ्यूज हो रही हूँ, फिर इसके बाद लोग आपकी हेल्प करेंगे। इसके पहले नहीं, आपको उनकी हेल्प लेनी ही नहीं है, आपको खुद ही पहले सारी सिचुएशन को हैंडल करना है, इसके बाद ही कुछ होगा। चलिए और मैसेजेस देख लेती हूँ।
सेम मैसेजेस आ रहे हैं। कार्ड्स लेने से फ़ायदा नहीं, चलिए दूसरे कार्ड्स लेते हैं। हाँ, देखिए आप देखिए यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है कि आप प्लीज़ शायद आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी कोई प्रॉब्लम का सलूशन ना मिले एंड, तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप अपने साथ बैठिए। यहाँ पर आप अपने साथ बैठने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने साथ बैठेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही बहुत सारी प्रॉब्लमों का सलूशन मिल जाएगा आपको, आपको अपने आप ही मिल जाएगा एंड आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। आपको जब अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी हो, ये ऑफकोर्स जब आपका इतनी सारी सिचुएशन हो, जब आपको एक टीम की नीड पड़ रही थी, तो ऑफकोर्स बहुत सारी सिचुएशन होंगी एंड एक नॉर्मल पीपल नहीं हो संभाल पाएगा, बट आपको स्टार्टिंग में संभालना है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि वो स्ट्रेंथ संभालने के लिए, वो आपको स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? आपको सिर्फ जब आप अपने आप के साथ बैठेंगे तब आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, आपको अपने साथ ही बैठना है। अगर नहीं, कोई कोई बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाते हैं एंड घबरा जाते हैं, वो अपने अकेले नहीं बैठ पाते, उन्हें उनसे अकेला हैंडल नहीं होता। तो इसलिए बोला जा रहा है कि पहले प्लीज़ आप 5 मिनट्स बैठिए, बट बैठिए आप अपने आप के साथ ज़रूर बैठिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिलेगा एंड शायद जब आप ग्रोथ की ओर होंगे, यूनिवर्स ये कह रहा है कि जब आप ग्रोथ के होंगे ना, ग्रोथ की ओर होंगे, तो काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ से हटेंगे, ऑटोमेटिक हटेंगे। ठीक है, जो आपके साथ आपके पैसे बनेंगे एंड आप ग्रोथ की ओर देखें, कहेंगे हाँ मैं तो तुम्हें ग्रोथ की ओर देखना चाह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील करता हूँ। ऐसे लोग, टू फेसेस वाले लोग ऑटोमेटिक हटेंगे। ग्रुप कम होगा, तो इस वजह से आपको यूनिवर्स आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब ये ग्रुप कम हो जाए, लोग कम हो जाएंगे आपकी लाइफ में, काफ़ी कम लोग बचेंगे, तो आप उन लोगों का आप लोगों के लिए मतलब वो ना हो कि नहीं मुझे तो चाहिए लोग है एंड आपको बहुत बुरा फील ना हो, इसलिए पहले से ही वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको अकेले में भी रहने की अच्छी से आदत हो जाए एंड आप अकेले को भी बहुत इंजॉय करें। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। एंड काफ़ी लोग होते हैं जो अकेले में बहुत ज़्यादा डरते हैं, अकेलापन से उन्हें बहुत डर लगता है, बट नहीं, जब आप इससे लेसन ले लेते हैं, रियल में भी बात यही है कि जब आदमी अकेला बैठने लगता है एंड अपने आप में ही इंजॉय फील करने लगता है, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले अपने आप से हैं, अपने आप मतलब अपने आप में आपको ज़्यादा रहना है। कुल मिला के अकेले में अपने आप के साथ बैठना है, अपने आप देखना है, अपनी बॉडी को निहारना है कि कैसे क्या है एंड टेक केयर करना है अपना। एंड आपको अपने आप में को ही समय समय ज़्यादा देना है एंड तभी आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है। एंड आपको याद रखना है कि आपको जो मतलब काफ़ी सारे लोग छूटेंगे, ये तो 100% है। जब अपने हार्ट को आपको क्लीन ही रखना है, ये नहीं कि आप कोई गलत रास्ता अपना लें ये सब करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए नहीं। आपको हमेशा अपने हार्ट को अपने आप को ना प्योर रखना है एंड ट्रुथ से ही आगे बढ़ना है। नहीं, आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं एंड आपके यहाँ बोला जा रहा है अपने प्योर हार्ट को बिलीव करें। आप ये नहीं सोचे कि मतलब कोई शॉर्टकट कुल मिला के आपको नहीं लेना है। ओके, यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्योर है एंड आपको अपने हार्ट पे बिलीव करना चाहिए एंड क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है ना, वो जब आप अकेले में बैठेंगे हैं एंड फिर अपने दिल में हार्ट में हाथ रख के कोई भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको उसका आंसर तुरंत ही मिलेगा। ओके, एंड बोला जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है एंड आपको सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। बट आपको इस जर्नी में क्या करना है, जो अनवांटेड लोग हैं, मतलब कि पहले से ही ग्रुप नहीं स्टार्ट करना है, सारी सिचुएशनों को खुद हैंडल करना है, प्रॉपर तैयारी करनी है, प्लानिंग ही नहीं करते रहना है, आपको और उस पर स्टेप भी लेना है। एंड आपको अगर यूनिवर्स से थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप जो भी रिलीजन के हैं, आप उन्हें उन्हें जाइए, उनके पास जाइए, अपने यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे और इजिली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एंड हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। प्लीज़ ऐसे क्लेम करने के लिए 111 या फिर हर हर महादेव आप लिख सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर एंड मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ क्या प्रोसेस है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।